स्वागत है श्रुत लेखक के इस अद्भुत सफर में, जहां हम स्वामी विवेकानंद की ज्ञान योग की अनमोल शिक्षाओं को सरल और जीवन से जुड़ी कहानियों के माध्यम से समझ रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना कि मैं कौन हूं और ब्रह्मा की खोज, आत्मा और शरीर का संबंध कैसा है और कैसे विवेक हमें सही दिशा दिखाता है। और आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 3 में, जो हमें और गहराई से आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आरंभ करते हैं ये ज्ञान यात्रा। अध्याय 3, आत्मा और ब्रह्मा का संबंध। दोस्तों, कभी आपने आईने में देखा है और सोचा है, ये जो मुझे दिख रहा है, क्या यही मैं हूं? हम रोज आईना देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस शख्स के पार देखने की कोशिश करते हैं। यही है इस अध्याय की शुरुआत। आत्मा, जो न दिखाई देती है, न छुई जा सकती है, पर फिर भी वही हमारी असली पहचान है। शरीर बदलता है, चेहरे की झुर्रियां आती जाती हैं, विचार भी बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ है जो बिल्कुल वैसा ही रहता है, वो है आत्मा। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनिए। गांव में एक बूढ़ा कुम्हार था। रोज मिट्टी के नए बर्तन बनाता, लेकिन एक पुराना दिया हमेशा अपने पास रखता। किसी ने पूछा, बाबा, ये टूटा फूटा दिया क्यों रखे हो? वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसके अंदर जो लौ जलती है वही असली है। बर्तन बदल सकता है, पर रोशनी वही रहती है। बस यही आत्मा है, अमर, अचल, शुद्ध। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ये अंतर बस हमारी नजर का धोखा है। ब्रह्मा है वो अनंत चेतना, और आत्मा है उसी का अनुभव हमारे अंदर। सोचिए, बारिश की एक बूंद और सागर में क्या फर्क है? बूंद छोटी है, सागर विशाल, लेकिन दोनों का स्वाद, उनकी असली प्रकृति एक ही है। हम बूंद है, ब्रह्मा सागर है। फिर आता है अद्वैत। ये सुनने में दार्शनिक लगता है, लेकिन जिंदगी में बड़ा आसान है। अद्वैत कहता है, तुम और ब्रह्मा अलग नहीं हो। जैसे स्क्रीन पर चल रही फिल्म में हीरो, खलनायक, बारिश, धूप, सब एक ही स्क्रीन के हिस्से हैं। हम किरदार में फंस जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम वो स्क्रीन हैं जिस पर यह सब चल रहा है। और हाँ, आत्मा की स्वतंत्रता, यह सबसे प्रेरणादायक हिस्सा है। आत्मा का न जन्म है, न मृत्यु। शरीर तो कपड़ों की तरह है, आज ये, कल कोई और। जिसने ये जान लिया, उसके जीवन में न डर बचता है, न लोभ। बिल्कुल ऐसे जैसे सपने में आप किसी खाई में गिर रहे हो और अचानक जाग जाए। फिर आप मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे ये तो सपना था। जीवन भी कुछ वैसा ही है, और आत्मज्ञान वो जागना है। हम सब वही हैं जो सदा से थे और सदा रहेंगे। हम खुद ब्रह्मा के छोटे से रूप हैं, और ज्ञान योग का असली उद्देश्य है इस सच्चाई को पहचानना। क्योंकि जब हम खुद को पहचान लेते हैं, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। या शायद हम समझ जाते हैं कि दुनिया पहले से ही परिपूर्ण थी। तो दोस्तों, सोचिए, क्या हम सच में वही हैं जो आईने में दिखते हैं, या कुछ और गहरे, अनंत और असीम? अध्याय 4, आत्मा का स्वरूप और उसका प्रभाव। दोस्तों, जरा रुककर सोचिए। अगर आपसे पूछा जाए, आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं एक छात्र हूं, मैं एक पिता हूं, मैं एक कलाकार हूं। हम यही जवाब देते हैं, है ना? लेकिन ये सब हमारे किरदार हैं, असली मैं नहीं। आज हम उसी रहस्य की परत खोलेंगे, आत्मा का स्वरूप और उसका प्रभाव। और मैं आपको बताऊंगा नहीं, महसूस करवाऊंगा कि आत्मा क्या है और यह आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। आत्मा न पैदा होती है, न मरती है। वो न बदलती है, न बूढ़ी होती है, न बीमार पड़ती है। वो एक साक्षी है जो हर खुशी, हर दुख, हर घटना को बस देखती है, बिना प्रभावित हुए। वो शुद्ध, नित्य और निर्विकार है,
एक दृश्य सोचिए, आकाश में काले काले बादल घिर आते हैं, कभी बारिश होती है, कभी तूफान, लेकिन बादलों के पीछे का आसमान हमेशा साफ, नीला और शांत रहता है। बादल आते जाते हैं, लेकिन आसमान बदलता नहीं। वैसे ही हमारी परेशानियां, भावनाएं और हालात आते जाते हैं, लेकिन आत्मा सदा एक सी रहती है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारा व्यक्तित्व, हमारी पसंद नापसंद, आदतें, गुस्सा, प्यार, यही हमारी पहचान है। हम अक्सर अपना परिचय इन शब्दों से देते हैं, मैं शिक्षक हूं, मैं कलाकार हूं, मैं ये हूं। लेकिन ये सब भूमिकाएं हैं, नाटक के किरदार। आत्मा इन सब से परे है। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, आपका नाम क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, ये शरीर का नाम है, आत्मा का नहीं। एक राजा हर दिन साधारण कपड़े पहनकर बाजार घूमता था और कोई नहीं पहचानता था कि वह राजा है। वैसे ही हम भी अपनी असली पहचान भूलकर शरीर और मन के कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। जब हम आत्मा से जुड़ते हैं, तब हमारा व्यवहार अपने आप बदल जाता है। हम ज्यादा शांत हो जाते हैं, करुणा से भर जाते हैं और विवेकपूर्ण निर्णय लेने लगते हैं। आत्मा के प्रभाव का अभ्यास। अब सवाल है, इस आत्मा के प्रभाव को महसूस कैसे करें? 3 रास्ते हैं, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सत्संग। इसे ऐसे समझिए, एक गहरा कुआं सोचिए, जिसकी गहराई इतनी है कि ऊपर का शोर उसमें पहुंचता ही नहीं। ऊपर बच्चे खेल रहे हों, गाड़ियां दौड़ रही हों, तेज बारिश हो रही हो, लेकिन कुएं का पानी स्थिर रहता है। वैसे ही जब हम आत्मा से जुड़ते हैं, तो बाहरी दुनिया का शोर शराबा हमें डिगा नहीं पाता। तो दोस्तों, आत्मा का स्वरूप है अचल, शांत और निर्विकार। जब हम इसके साथ जुड़ते हैं, तब हमारे भीतर एक नई रोशनी जलती है। दुनिया वही रहती है, लोग वही रहते हैं, हालात वही रहते हैं, लेकिन हमारी नजर बदल जाती है। और जब नजर बदलती है, तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो सोचिए, अगर आप अपने भीतर उस शांति को खोज ले, जो हर तूफान के बीच भी अडिग है, तो क्या आपके जीवन में डर, गुस्सा या चिंता रह पाएगी? एपिसोड 5, विवेक और वैराग्य की भूमिका आत्मज्ञान के मार्ग में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, विवेक और वैराग्य। आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाले हर साधक के लिए ये दोनों गुण वैसे ही हैं, जैसे किसी अंधेरी गुफा में दीपक और रस्सी। दीपक हमें रास्ता दिखाता है कि ये है विवेक, और रस्सी हमें सहारा देती है ताकि हम फिसलकर नीचे न गिरे। ये है वैराग्य। विवेक का मतलब है चीजों को सही रूप में पहचानने की शक्ति। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत, कौन सा सुख स्थायी है, कौन सा क्षणिक। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी के सामने 2 विकल्प रखे हैं। पहला, स्वादिष्ट मिठाई जो पल भर के लिए आनंद देगी लेकिन बाद में पेट दर्द कर सकती है। दूसरा, साधारण लेकिन पौष्टिक भोजन जो लंबे समय तक सेहत देगा। विवेक यही है कि हम तुरंत आनंद देने वाली चीज को छोड़कर सही और स्थायी सुख देने वाले विकल्प को चुनें। अब बात करते हैं वैराग्य की। वैराग्य का मतलब है अनावश्यक मोह से दूरी बना लेना। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जीवन से भाग जाना है या सब कुछ त्याग देना है, बल्कि इसका अर्थ है हमारा मन किसी भी वस्तु या संबंध में इतना उलझ न जाए कि वो हमें बांध ले। एक छोटा उदाहरण लीजिए। कल्पना कीजिए कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आपके पास एक खिड़की की सीट है। आप बाहर के नजारे देख रहे हैं, खेत, पहाड़, नदियां, सब खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अगर आप खिड़की से इतनी मोहब्बत कर ले कि स्टेशन आने पर उतरना ही भूल जाए, तो समस्या है। वैराग्य यही सिखाता है, सफर का आनंद लो, लेकिन मंजिल को मत भूलो। विवेक और वैराग्य साथ साथ क्यों जरूरी है? अब सवाल उठता है, ये दोनों साथ क्यों जरूरी है? मान लीजिए आपके पास केवल विवेक है लेकिन वैराग्य नहीं, तो आप जान तो लेंगे कि कौन सा रास्ता सही है, लेकिन फिर भी मोह के कारण गलत रास्ता चुन सकते हैं। वहीं
अगर आपके पास केवल वैराग्य है लेकिन विवेक नहीं, तो आप कई चीजों को त्याग देंगे, लेकिन सही दिशा न होने के कारण भटक भी सकते हैं। इसलिए विवेक और वैराग्य आत्मज्ञान की दो आंखें हैं। एक से रास्ता साफ दिखता है, दूसरी से मन स्थिर रहता है। एक कहानी से समझते हैं। प्राचीन काल में एक साधु थे। उन्हें रोज स्वादिष्ट भोजन का निमंत्रण मिलता था। लोग आदर से उन्हें बुलाते थे, लेकिन साधु हर बार वही साधारण फल और उबला हुआ अनाज खाते। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जब आपको इतना अच्छा भोजन मिल सकता है तो आप सादा खाना क्यों खाते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, यदि मैं स्वाद के पीछे भागूंगा तो मेरा मन भोजन का गुलाम हो जाएगा, और अगर मैं मन का गुलाम बन गया तो मैं आत्मा का स्वामी कैसे बनूंगा? यही है विवेक और वैराग्य का मेल। अब सवाल आता है, ये बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू होती हैं? और जब हम गुस्सा करते हैं, विवेक हमें बताता है कि गुस्से से समस्या और बढ़ेगी। वैराग्य हमें उस गुस्से से दूरी बनाने की शक्ति देता है। और जब हम लालच में आते हैं, विवेक हमें दिखाता है कि ज्यादा जमा करने से भी मन को शांति नहीं मिलेगी। वैराग्य हमें संतोष से जीना सिखाता है। जब हम भ्रम में पड़ते हैं, विवेक हमें सही गलत का अंतर बताता है और वैराग्य हमें मोह से मुक्त करता है। तो दोस्तों, आत्मज्ञान की यात्रा में विवेक और वैराग्य कोई वैकल्पिक गुण नहीं है, बल्कि ये अनिवार्य साधन है। विवेक दीपक है, वैराग्य सहारा है। इनके बिना आत्मज्ञान का मार्ग अंधकारमय और कठिन हो जाता है। अध्याय 6, माया और उसका प्रभाव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसने इंसान को हमेशा बांध कर रखा है, जिसका जादू इतना गहरा है कि बड़ा से बड़ा साधक भी कभी कभी उसमें फंस जाता है, और जिसका नाम है माया। आप सोच रहे होंगे, आखिर ये माया है क्या? देखो, माया को हम यूं समझ सकते हैं कि ये दुनिया का वह जादू है जो हमें सच्चाई से भटका देता है। जैसे कोई जादूगर आंखों के सामने भ्रम पैदा कर दे और हम उसे असली समझ ले। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि माया वही शक्ति है जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है और भ्रम की दुनिया में बांध देती है। माया का अर्थ केवल भ्रम ही नहीं, बल्कि वह संपूर्ण शक्ति है जो हमें अस्थाई को स्थायी समझने पर विवश कर देती है। जैसे लहरों को देखकर हम समुद्र को भूल जाते हैं, वैसे ही संसार की चकाचौंध देखकर हम अपने भीतर छिपे आत्मा को भूल जाते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक गांव में रात के अंधेरे में एक आदमी ने जमीन पर पड़ी रस्सी को सांप समझ लिया। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पसीना आने लगा और वो भाग खड़ा हुआ। सुबह हुई तो पता चला कि वो तो सिर्फ एक रस्सी थी, सांप कभी था ही नहीं। अब सोचो, ये हुआ क्या? असलियत थी रस्सी, लेकिन भ्रम ने उसे सांप बना दिया। यही है माया। हमारी आंखें, हमारा मन हमें दुनिया की चीजों को असली मानने पर मजबूर कर देता है, जबकि वे सब अस्थायी हैं। माया का असर हमारी जिंदगी में क्या है और ये हमसे क्या क्या करवाती है? हमें लगता है पैसा, शोहरत, पद ही सब कुछ है। रिश्तों के मोह में फंसकर हम दुख और सुख दोनों से बंधे रहते हैं और शरीर को ही मैं मान लेते हैं, जबकि असली मैं तो आत्मा है। जैसे मोबाइल का कवर असली मोबाइल नहीं होता, वैसे ही ये शरीर आत्मा नहीं है। लेकिन माया हमें यही विश्वास दिला देती है कि शरीर ही सब कुछ है। अब सवाल है, इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, माया को सिर्फ ज्ञान और विवेक से काटा जा सकता है। मतलब, जब हम बार बार खुद से पूछते हैं, क्या ये चीज स्थायी है? क्या ये हमेशा मेरे साथ रहेगी? तो धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि सब अस्थायी है। सच्चाई सिर्फ आत्मा और ब्रह्मा है। बाकी सब, पैसा, शरीर, रिश्ते, सम्मान, सब आते जाते रहते हैं। मान लीजिए, एक अभिनेता स्टेज पर अलग अलग किरदार निभाता है। कभी राजा बनता है, कभी भिखारी, कभी सैनिक। लेकिन असल में वो न राजा है, न भिखारी, न सैनिक। वो तो सिर्फ अभिनेता है। हम भी वैसे ही हैं। हम कभी बेटे का रोल निभाते हैं,
कभी पिता का, कभी दोस्त का, कभी बॉस का। लेकिन असली हम कौन हैं? एक शुद्ध आत्मा। बाकी सब तो भूमिकाएं हैं जो माया ने हमें दे दी है। माया का जादू बहुत गहरा है, लेकिन अगर हम विवेक का दीपक जलाएं, ज्ञान की मशाल अपने भीतर रखें, तो ये अंधेरा हटने लगता है। माया हमें बांधती है, पर आत्मज्ञान हमें आजाद करता है। और यही है हमारी यात्रा, माया से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में भी कभी कभी माया ने आपको भ्रमित किया है? जैसे रिश्तों के मोह में, पैसों के पीछे भागते हुए, या अपने अहंकार में। अध्याय 7, आत्मा का स्वरूप। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने समझा कि यह संसार माया का खेल है। माया के कारण ही हमें असली और नकली में फर्क नहीं दिखाई देता और हम भ्रम में जीते रहते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि जब ये सब माया है, तो वास्तव में हम कौन हैं? यही प्रश्न हमें इस अध्याय तक ले आता है। आत्मा का स्वरूप। मनुष्य को अगर किसी एक चीज की सबसे अधिक भूल है, तो वह है अपने असली स्वरूप की। हम कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं कमजोर हूं, मुझे डर लगता है। पर स्वामी विवेकानंद पुकार कर कहते हैं, तुम न दुख हो, न शरीर हो, न मृत्यु हो, तुम आत्मा हो। शुद्ध, चैतन्य, निर्भय आत्मा। आत्मा कोई वस्तु नहीं, कोई विचार नहीं, वह चेतना है जो सबको अनुभव कर रही है। जब तुम सोचते हो मैं हूं, तो कौन है ये मैं? शरीर, मन, बुद्धि? नहीं, आत्मा वह है जो शरीर को चलता है, मन को सोचने की शक्ति देता है, बुद्धि को निर्णय करने की क्षमता देता है। स्वामी विवेकानंद आत्मा का स्वरूप बताते हैं। नित्य, जो कभी नष्ट नहीं होती। शुद्ध, जो पाप और पुण्य से परे है। बुद्ध, जो सब जानती है। मुक्त, जो बंधनों से परे है। तुम न कभी जन्मे थे, न कभी मरोगे। तुम न कभी दुखी हुए, न कभी बंधे। तुम वही हो, आत्मा। जरा सोचिए, बचपन में आपका शरीर कैसा था, अब कैसा है, और बुढ़ापे में कैसा होगा? शरीर हर पल बदल रहा है, पर क्या मैं बदल गया? वो मैं जो अंदर से महसूस करता है, वही आत्मा है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, गीता कहती है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। शरीर तो केवल वस्त्र है। आत्मा उस पुरुष की तरह है जो नए वस्त्र पहनता है। तुम न शरीर हो, न नाम हो, न धर्म हो, तुम आत्मा हो, ब्रह्मा का अंश। आत्मा न कभी पैदा हुई, न कभी मरेगी। ये शाश्वत है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छुप जाए तो वो मिटता नहीं, वैसा ही आत्मा भी शरीर और माया के पर्दे के पीछे छुप जाती है, पर कभी नष्ट नहीं होती। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक नदी समुद्र की ओर बह रही है। उस नदी का जल चाहे किसी भी मोड़ से गुजरे, चाहे उसका नाम गंगा हो, यमुना हो या नर्मदा हो, अंततः वो समुद्र में मिलकर एक हो जाती है। उसी तरह आत्मा भी, चाहे वो किसी भी देह में बंधी हो, अंत में परमात्मा में मिल जाती है। मान लो तुमने एक सपना देखा, उसमें तुम दौड़ रहे हो, डर रहे हो, हंस रहे हो, पर जैसे ही नींद खुली, तुम समझ गए कि वो सब सपना था। ठीक वैसे ही ये शरीर, ये संसार, ये दुख सब सपना है। आत्मा जाग रही है, वह साक्षी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम आत्मा को पहचान नहीं पाते। हम अपने को शरीर मान लेते हैं। अगर शरीर को चोट लगती है तो हम कहते हैं, मैं घायल हो गया। अगर मन दुखी होता है तो कहते हैं, मैं दुखी हूं। पर सच तो यह है कि आत्मा न शरीर है, न मन। आत्मा केवल साक्षी है, देखने वाली, अनुभव करने वाली, पर कभी बदलने वाली नहीं। इस सत्य को समझना ही आत्मज्ञान है। जब इंसान ये जान लेता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तभी उसके जीवन के सारे भय मिट जाते हैं। न मृत्यु का डर, न हानि का दुख, न लाभ का अहंकार।
इसे ऐसे समझिए, जब आप सपना देखते हैं तो उसमें कई सुख दुख मिलते हैं, लेकिन जैसे ही जागते हैं आप हंसते हैं, ये तो सपना था। वैसा ही ज्ञान जब आत्मा के स्वरूप का होता है तब हम समझते हैं कि ये संसार भी एक प्रकार का सपना है। आत्मा का अनुभव करना ही योग का चरम लक्ष्य है। यही वह ज्ञान है जो इंसान को अमरत्व का बोध कराता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आत्मा का साक्षात्कार न हो जाए। तो आत्मा का स्वरूप यही है, अचल, अमर, अनंत और प्रकाशमय। शरीर और मन के परे एक ऐसा मैं है जो कभी मिट नहीं सकता। जब हम उस मैं को पहचान लेते हैं तभी वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। अध्याय 8, आत्मा और परमात्मा का संबंध। पिछले अध्याय में हमने आत्मा के स्वरूप को समझा कि आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु को जानती है, वो शाश्वत और अचल है। पर अब प्रश्न उठता है कि इस आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? क्या आत्मा और परमात्मा एक ही है या अलग अलग? क्या आत्मा कभी परमात्मा बन सकती है या वो सिर्फ उसका अंश है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूल गया है और जब तक ये विस्मृति बनी रहती है तब तक परमात्मा से मिलन केवल एक कल्पना मात्र है। आत्मा वो चेतना है जो शरीर में रहती है पर शरीर की मालिक नहीं है। वो जन्म नहीं लेती, वो मरती नहीं, वो जलती नहीं, वो कटती नहीं, वो केवल देख रही है, अनुभव कर रही है। परमात्मा के सामने जैसे एक दर्पण हो पर जिस पर धूल जम गई हो। परमात्मा वो सर्वव्यापक चेतना है, वो हर आत्मा का मूल स्रोत है। वो जल में समाया हुआ समुद्र है और आत्माएं उसकी लहरें। जैसे लहर अपने को समुद्र से अलग समझकर डरती रहती है, टूटने, मिटने, खो जाने से। पर जब वह पहचान लेती है कि उसका असली स्वरूप पानी ही है, तब डर समाप्त हो जाता है। वैसे ही आत्मा भी परमात्मा से अलग नहीं है, बल्कि उसी की अभिव्यक्ति है। आत्मा को समझो दर्पण की तरह। परमात्मा उस दर्पण के सामने खड़ी मूर्ति है। दर्पण पर अगर धूल जम जाए तो मूर्ति धुंधली दिखती है। धूल हटाओ तो वही मूर्ति स्पष्ट हो जाती है। धूल माया, अहंकार और अज्ञान। दर्पण आत्मा, मूर्ति परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा का संबंध कोई दूरी का संबंध नहीं है, वह तो बस पहचान का है। आत्मा वही है, पर अज्ञान के कारण खुद को छोटा, सीमित और अलग मान बैठती है। जैसे एक बीज में पूरे वृक्ष की संभावना छिपी होती है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा की संपूर्णता छिपी हुई है। अंतर बस इतना है कि बीज को वृक्ष बनने के लिए धरती, जल और प्रकाश चाहिए। आत्मा को परमात्मा का अनुभव करने के लिए चाहिए ज्ञान, ध्यान, प्रेम और सेवा। गीता कहती है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, अर्थात परमात्मा हर आत्मा के हृदय में स्थित है। बाहर कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, वो तो यही है, अब भीतर। जब मन स्थिर हो जाता है, जब प्रेम निस्वार्थ हो जाता है, जब सेवा बिना फल की आशा के होने लगती है, तब आत्मा धीरे धीरे अपनी धूल साफ करती है और उसी क्षण परमात्मा का दर्शन हो जाता है। ध्यान, ज्ञान, सेवा और भक्ति, ये वो रास्ते हैं जो आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। जब मन स्थिर होता है, जब ज्ञान की लौ जलती है, जब प्रेम निस्वार्थ होता है, तब आत्मा अपने मूल को पहचानती है। स्वामी विवेकानंद हमें बार बार याद दिलाते हैं, तू वही है जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है, तू ही परमात्मा है, पर तूने खुद को सीमित मान लिया है। उठ, जाग और अपनी असल पहचान को जान। तो आत्मा और परमात्मा का संबंध कोई दो वस्तुओं का मेल नहीं, ये तो जागरण की घटना है। अहंकार और अज्ञान के पर्दे हटते ही ये स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। आत्मा और परमात्मा का संबंध केवल इतना है, जैसे लहर और समुद्र, जैसे दर्पण और मूर्ति, जैसे बीज और वृक्ष। अलग दिखाई देते हैं पर अलग है नहीं। तू वही है,
तू उसी का अंश नहीं, उसी का रूप है, सिर्फ पहचानने की देर है। अध्याय 9, अविद्या और उसका नाश। जब आत्मा और परमात्मा का संबंध समझ में आता है तो अगला सवाल उठता है, अगर हम वास्तव में उसी परमात्मा के अंश हैं, तो फिर हमें ये क्यों नहीं दिखता? क्यों हम दुख, भय और बंधन में जीते रहते हैं? उत्तर है अविद्या, यानी अज्ञान। अविद्या वैसी ही है जैसे अंधकार। जब तक दीपक नहीं जलता, अंधेरा ही सच लगता है, लेकिन जैसे ही दीपक जलता है, अंधकार अपने आप मिट जाता है। उसी तरह जैसे ही ज्ञान का प्रकाश जलता है, अविद्या समाप्त हो जाती है। मनुष्य जन्म से ही सत्य को जानने की तलाश में है। वो जानना चाहता है, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। परंतु इन प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा है अविद्या, अज्ञान, भ्रम, माया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हमारी आत्मा शुद्ध, पूर्ण और मुक्त है, पर हम भूल गए हैं। इसी भूल का नाम है अविद्या। अविद्या क्या है? अविद्या यानी वास्तविक ज्ञान का न होना। जब हम स्वयं को केवल शरीर समझते हैं, जब हम सोचते हैं कि दुख सुख स्थायी है, जब हम अपने अंदर के ब्रह्मा को पहचान नहीं पाते, तो हम अविद्या में होते हैं। कल्पना कीजिए, एक राजकुमार बचपन में जंगल में खो जाए। वो आदिवासियों के बीच पले और खुद को बस जंगल का साधारण इंसान समझे। उसे ये याद ही न रहे कि वो राजा का बेटा है। क्या उसके न जानने से उसका राजकुमार होना बदल गया? नहीं, वो अब भी राजकुमार है, बस अज्ञान के कारण अपने असली स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा। यही है अविद्या, और यही हमारी स्थिति है। हम खुद को केवल शरीर मानते हैं, सुख दुख को स्थायी मान बैठते हैं, और इस भूल में जीते रहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग है। लेकिन विवेक और वैराग्य, श्रवण और मनन, ये सब उस दीपक की लौ है जो अविद्या को मिटाती है। जब हम सत्य और असत्य में भेद करना सीखते हैं, जब अस्थायी वस्तुओं के प्रति मोह कम होने लगता है, और जब गुरु के वचनों पर मनन और ध्यान करते हैं, तभी भीतर का दीपक जलता है। स्वामी विवेकानंद माया को उस शक्ति की तरह मानते हैं जो असत्य को सत्य जैसा दिखाती है। जैसे रेगिस्तान में दूर से पानी दिखता है, पर वह केवल मृग तृष्णा होती है, वैसे ही माया हमें आत्मा की जगह शरीर का बोध कराती है। माया से ही उत्पन्न होती है अविद्या। पर जैसे ही ज्ञान का प्रकाश जलता है, ये भ्रम टूट जाता है और आत्मा अपने स्वरूप को पहचान ले, माया भी उसी क्षण समाप्त हो जाती है। ज्ञान की अग्नि सारी अविद्या को भस्म कर देती है। ये अग्नि कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये हमारे ही भीतर है। हमें केवल अपने भीतर झांकना है। जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम ब्रह्मा हो, उस दिन दुख, भय, मोह सब समाप्त हो जाएगा। गीता कहती है, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि सब अज्ञान को जला देती है। एक साधु नदी किनारे बैठा था। एक बच्चा उसके पास आया और मासूमियत से पूछा, बाबा, परमात्मा कहाँ रहते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, जैसे घड़े में जल है पर घड़ा जल नहीं है, वैसे ही शरीर आत्मा का पात्र है पर आत्मा शरीर नहीं है। बच्चा हैरान होकर बोला, तो आत्मा कौन है? साधु ने धीरे से कहा, तू ही आत्मा है, जो सोचता है, जो देखता है, जो अनुभव करता है। पर तुझमें जो शाश्वत है, वही तेरा असली स्वरूप है। जब तू इसे पहचान लेगा, तेरा डर और दुख खत्म हो जाएगा। अविद्या का नाश किसी बाहरी युद्ध से नहीं होता। ये भीतर की यात्रा है। ये खुद को पहचानने की साधना है। जिस दिन ये समझ आ जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा ही ब्रह्मा है, उस दिन से अविद्या का अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है। ज्ञान का दीपक जलाओ, अविद्या अपने आप मिट जाएगी और तभी तुम पहचान पाओगे कि तुम वही हो जिसे तुम इतने समय से बाहर खोज रहे थे। अध्याय 10, आत्मज्ञान की अनुभूति। जब अविद्या का पर्दा हटता है,
तो अगला चरण शुरू होता है, अनुभूति। सिर्फ किताबों में लिखे शब्द या दूसरों के बताए अनुभव से नहीं, बल्कि खुद के भीतर जागी हुई सच्चाई से। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जैसे अंधेरे कमरे में दीपक रखते ही सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है, वैसे ही आत्मज्ञान से संपूर्ण अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है। इस संसार में लोग अलग अलग खोजों में लगे रहते हैं। कोई सोना चाहता है, कोई सत्ता, कोई सुख। लेकिन इंसान की सबसे गहरी खोज क्या है? स्वयं को जानना। अगर कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो, तो तुम शायद कहो, मैं अमुक हूं, इस धर्म से हूं, ये काम करता हूं, ये रिश्ते मेरे हैं। लेकिन ये सब तो बस पड़ते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है उन सब नकाबों को हटाकर अपने असली स्वरूप को पहचानना। आत्मज्ञान सिर्फ कोई जानकारी नहीं है, ये कोई किताब में पढ़ा हुआ तथ्य नहीं है। ये एक अनुभव है। जब तुम खुद को शरीर से परे, नाम से परे, मन की हलचलों से परे देख पाते हो, तभी आत्मज्ञान की पहली झलक मिलती है। ये कोई बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि अंतर्मन का सूर्योदय है। जैसे सुबह होते ही रात का अंधकार अपने आप मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान आते ही दुख, भय और भ्रम अपने आप मिट जाते हैं। कल्पना करो, एक आदमी ने अपने सिर पर टॉर्च बांध रखी है और जंगल में खजाने की तलाश कर रहा है। वो थक जाता है, दौड़ दौड़ कर चिल्लाता है, मुझे खजाना नहीं मिला। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसके सिर पर तो टॉर्च है। जैसे ही वो टॉर्च जलाता है, उसे दिखता है कि खजाना तो उसके पैरों के नीचे ही था। यही आत्मज्ञान है। खजाना हमेशा से तुम्हारे भीतर है। शांति, प्रेम, आनंद सब तुम्हारे ही अंदर है। लेकिन जब तक चेतना की टॉर्च भीतर नहीं मुड़ते, तब तक तुम उसे देख ही नहीं पाते। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ध्यान, वैराग्य और सत्य की खोज, यही आत्मज्ञान के 3 पद हैं। ध्यान, जो तुम्हें बाहर से भीतर की यात्रा पर ले जाता है। वैराग्य, जो तुम्हें माया के भ्रम से हटाकर शाश्वत की ओर मोड़ता है। सत्संग और शास्त्र, जो तुम्हारे भीतर की नींद को जगाते हैं ताकि तुम भूल से बाहर निकल सको। आत्मज्ञान तब होता है जब तुम सुनकर नहीं, पढ़कर नहीं, बल्कि अनुभव करके जान लेते हो, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मान लो तुम्हें गहरी नींद में सपना आता है। सपने में तुम भाग रहे हो, डर रहे हो, गिर रहे हो। अचानक आंख खुलती है और तुम समझ जाते हो कि सब सपना था। तुम्हें राहत मिलती है। असल में तुम तो सुरक्षित बिस्तर पर हो। आत्मज्ञान भी ऐसा ही है। जैसे ही चेतना जागती है, इंसान समझ जाता है, ये जीवन का नाटक, ये सुख दुख, ये भय, सब तो सपना था। मैं तो आत्मा हूं, शाश्वत, अचल, अमर। जब आत्मज्ञान होता है तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वो डर समाप्त हो जाता है, मृत्यु का भय मिट जाता है, दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं रहती। वो भीतर गहरी शांति और आनंद की धारा बहने लगती है। जिसने आत्मा को जान लिया, वो कभी हीनता में नहीं जीता, कभी अपराध बोध से दबा नहीं रहता। वो जानता है, मैं वही आत्मा हूं जो शुद्ध है, मुक्त है और सदा पूर्ण है। स्वामी विवेकानंद का संदेश, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य न मिले, रुको मत। तुम्हारे भीतर ही भगवान का निवास है, उसे पहचानो। आत्मज्ञान कोई दूर की चीज नहीं, ये कोई सिर्फ साधुओं या ऋषियों के लिए नहीं, ये हर उस इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है जो ईमानदारी से स्वयं को खोजना चाहता है। जो भीतर गया वो जान गया, जो बाहर दौड़ता रहा वो भ्रम में भटका रहा। धीरे से आंख बंद करो और भीतर दोहराओ, मैं आत्मा हूं, शुद्ध, नित्य, बुद्ध, मुक्त। मैं वही हूं जो सदा था, है और रहेगा। सिर्फ 5 मिनट रोज इस सत्य को दोहराओ। धीरे धीरे ये शब्द सिर्फ मंत्र नहीं रहेंगे, ये तुम्हारा अपना अनुभव बन जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, आज की इस गहन यात्रा को यहीं विराम देते हैं।
आशा है कि स्वामी विवेकानंद जी के इन विचारों से आपके हृदय में आत्मा के स्वरूप की एक नई झलक अवश्य प्रकट हुई होगी। ये ज्ञान केवल पढ़ने सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। आइए हम सब मिलकर इस पथ पर आगे बढ़ें। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे जरूर अपने मित्रों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल श्रुतलेखक को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाइए ताकि ज्ञान की ये ज्योति आपके जीवन में निरंतर जलती रहे। जुड़े रहिए, सुनते रहिए। अगले अध्याय में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।